और गिरी आई सेना हो जतन चारों तरफ से घेर करके गौतम पहाड़ पर आग लगवा दी। उसी समय भगवान कन्हैया पर्वत के से छलांग लगाई है और जब छलांगा लगाई ना गुप्त मार्ग से होकर के द्वारका में पहुंची। इधर जरासंध जीत का डंका बजाता हुआ अपने जरासंध अपने मगध देश के लिए चला गया। आप ध्यान देना, इधर कृष्ण और बलराम दिन दिन सयाने होने लगे हैं और जब सयाने हो रहे हैं तो बलराम भैया के शादी वाले आने लगे और जब शादी वाले आने लगे हैं तो अनार्त देश के महाराज रेवत की पुत्री है रेवती, रेवती के साथ में बलराम को विवाह हुआ और जब बलराम का विवाह हुआ तो ध्यान रखना जिस समय शादी होकर के रेवती मैया की आई तो बलराम भैया से 21 हाथ लंबी होती रेवती। साथ के कहते हैं भैया भाभी बहुत लंबी है, भाभी बहुत लंबी है तुम्हारी से। एक दिन उन्हें गुस्सा आ गई और ऊंचे पे खुद खड़े है गए बलराम भैया रेवती को पास में बुलावते आवते और ऐसे करके सर पे हाथ रखो और बलराम भैया दबाते हुए चले गए जैसे स्प्रिंग ना दब जाए ऐसे रेवती मैया दबाते चली गई। तो आप कभी जाना बलदाऊ जी, अगर दाऊ जी जाएंगे तो रेवती मैया उनके बगल में ना खड़ी ऐसे है, यानी 63 का आंकड़ा है। ताइतना से रेवती मैया गुस्सा है। लोग ये बताते हैं अगर हम गए दाऊ जी और जा करके हमने दाऊ जी के दर्शन करे और जब तक हमने रेवती मैया के अगर दर्शन नहीं करे तो वे तुम्हें दर्शन माने नहीं जाएंगे। पहले जाओ तो सबसे पहले दाऊ जी जा करके उनके दर्शन करो और उनके दर्शन करने के बाद में रेवती मैया के दर्शन करो। बोलो गोविंद भगवान की। एक भगवान का कीर्तन और उसके बाद में आगे